क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन है, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सही है। कारण है, यहाँ स्थित कर्मागढ़ और बसनाझर जैसे स्थलों से प्रागैतिहासिक कालीन मानव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है, रायगढ़ को छत्तीसगढ़ की शैल चित्रों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और बसनाझर में लाल रंग के शैल चित्र बहुतायत में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन मानव बस्ती के अवशेषों के संबंध में सही कूट का चयन करें। पहला है, पाटन के तरी घाट से लगभग 2500 साल पुरानी बस्ती मिली है। सही है। सेकंड है, आरंग के रीवा क्षेत्र से भी प्राचीन व्यापारिक मार्ग के अवशेष मिले हैं। ये भी सत्य है। 3 है, ये दोनों स्थल महानदी घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये भी सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 सभी सही है। व्याख्या है, दुर्ग जिले के तरी घाट और रायपुर जिले के रीवा में खुदाई के दौरान मौर्यकालीन और कुषाणकालीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रतनपुर राज्य की इकाइयों के बारे में असत्य कथन पहचाने। पहला है, लाफागढ़ कलचुरी शासनकाल में एक महत्वपूर्ण गढ़ था। ये तो सत्य है। सेकंड है, सोनाखान और उपरोड़ा रतनपुर राज्य की जमींदारियों या इकाइयों के हिस्सा थे। ये भी सही है। सी है, राजनांदगांव स्वतंत्र रूप से रतनपुर राज्य की एक प्रशासनिक इकाई गढ़ के रूप में स्थापित था। ये क्या है? ये कथन गलत है। ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि असत्य पहचानने बोला गया था। डी देखते हैं, कलचुरी प्रशासन में 36 गढ़ों की व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या है, राजनांदगांव क्षेत्र बाद में अस्तित्व में आया। कलचुरी काल में रतनपुर और रायपुर दो मुख्य केंद्र थे और राजनांदगांव उस समय की रतनपुर इकाई का मुख्य गढ़ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलचुरी कालीन प्रशासनिक अधिकारियों एवं उनके विभागों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में अधिकारी है, सूची 2 में विभाग है। दांडिक, दांडिक का क्या है? न्याय विभाग। महाक्षपटलिक, महाक्षपटलिक का क्या हो जाएगा? इसका है राजस्व विभाग। नेक्स्ट है महाधर्मकर्णिक, महाधर्मकर्णिक का है धर्म विभाग और महासंधि विग्रहित का है विदेश विभाग। 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जे का 2, के का 1, एल का 4, एम का 3। ये राइट आंसर है। व्याख्या है, कलचुरी प्रशासन में दांडिक न्याय का अधिकारी था। महाक्षपटलिक लेखा या फिर राजस्व का प्रमुख था। महाधर्मकर्णिक धर्म का और महासंधि विग्रहित युद्ध एवं शांति विदेश विभाग का प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 5 है, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इनके समय में राज्य में भीषण अकाल दुर्भिक्ष पड़ा था। सही। क्या है ये? सही है। इनके समय में राज्य में क्या हुआ था? भीषण अकाल दुर्भिक्ष पड़ा था। नेक्स्ट है, इन्होंने गंगाधर नामक विद्वान ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया। ये भी सत्य है। गंगाधर ने खरौत के
दक्षिणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? ये भी सही है। फोर्थ है, गंगाधर ने रतनपुर में वीरा देवी लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण कराया? ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। व्याख्या है, रत्नदेव तृतीय का शासनकाल आर्थिक संकट का था, जिसे उनके मंत्री गंगाधर ने अपनी कार्य क्षमता से सुधारा और कई धार्मिक निर्माण कराए। क्वेश्चन नंबर 6 है, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला कथन है, इनके समय में महामंडलेश्वर चंद्र आदित्य महाराज ने बारसूर में चंद्र आदित्य समुद्र तालाब बनवाया। सही है। नेक्स्ट है, चंद्र आदित्य ने यहाँ चंद्र दितेश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये भी सही है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर प्रथम बस्तर के एक शक्तिशाली शासक थे। ये भी सत्य है। डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। डी में क्या दिया हुआ है? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। व्याख्या में बोला गया है, बारसूर दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर और तालाब का निर्माण सोमेश्वर प्रथम के सामंत चंद्र आदित्य ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्न्यू द्वारा रायपुर परगने के पुनर्गठन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था पूछा है। कोटा, तरेंगा, लोरमी, सिमगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोरमी। एग्न्यू द्वारा रायपुर परगने के पुनर्गठन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? लोरमी। व्याख्या है, मेजर एग्न्यू ने छत्तीसगढ़ को 27 परगनों से घटाकर 8 परगनों में बांटा था। लोरमी उस समय रायपुर परगने का हिस्सा नहीं बल्कि अन्य प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, शहीद वीर नारायण सिंह के संबंध में कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। कथन है, शहीद वीर नारायण सिंह को दिसंबर 1857 में रायपुर में फांसी दी गई। ये क्या है? ये कथन सत्य है। कारण है, उन्हें गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स एलियट के कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। उन्हें डिप्टी कमिश्नर एलियट के आदेश पर फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बस्तर की जनजातीय संस्कृति पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का मिलान करें। द मुरिया गोड ऑफ द बस्तर 1938। इसमें क्या बोला गया है? बस्तर की जनजातीय संस्कृति पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम का मिलान करें। बैरियर एल्विन, AC हेडन, W ग्रियर्सन, LK आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, W ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सर W ग्रियर्सन ने बस्तर के मुरिया जनजाति के सामाजिक संरचना पर यह महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? द मुरिया एंड देयर घोटुल बैरियर एल्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माडा MADA इसका फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। पॉकेट के मानकों के बारे में क्या सही है? माडा पॉकेट के मानकों के बारे में क्या सही है पूछा है। कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक होनी चाहिए। सही है।
नेक्स्ट है कुल जनसंख्या का 50% से अधिक भाग अनुसूचित जनजाति एसटी का होना चाहिए बोल रहे हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। छत्तीसगढ़ में माडा पॉकेट उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जो मुख्य जनजातीय विकास खंडों से बाहर है, लेकिन जहां जनजातीय जनसंख्या का घनत्व अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है छत्तीसगढ़ जनजातीय पेय सल्फी के बारे में सही विकल्प चुनें। क्या है छत्तीसगढ़ जनजातीय पेय क्या है? सल्फी। इसके बारे में सही विकल्प चुने बोला गया है। यह सल्फी वृक्ष से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक रस है। सही है। इसे बस्तर की बियर भी कहा जाता है। ये भी सही है। यह आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। ये भी सही है। डी में बोला गया है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी कथन सत्य हैं सल्फी के बारे में। व्याख्या है सल्फी एक मादक पेय है जो सल्फी के पेड़ से निकलता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 है पहाड़ी कोरवा जनजाति के संदर्भ में दमनच नृत्य के बारे में विचार करें बोला है। कथन है पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर दमनच नृत्य किया जाता है। सही है। कारण है यह नृत्य अत्यंत भयावह और ओजपूर्ण माना जाता है। ये भी सत्य है। दमनच नृत्य क्या है? अत्यंत भयावह और ओजपूर्ण माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन और कारण दोनों सही हैं। व्याख्या में बोला गया है दमनच नृत्य को सबसे भयावह नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है जो कोरवा जनजाति की विशिष्ट पहचान है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उराव सरना देवी का निवास सरना वृक्ष में माना जाता है। ये सही है। मुरिया का घोटुल प्रथा बोला है। ये भी करेक्ट है। बैगा का बेवार कृषि और डी में दिया है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी युग्म सही से सुमेलित हैं। उराव जनजाति का मानना है कि उनकी आराध्य देवी सरना देवी साल वृक्षों के झुरमुट मतलब सरना में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है परलकोट विद्रोह 1825 के संदर्भ में गेंद सिंह की जमींदारी किस जनजाति से संबंधित थी? कंवर, बिरहोर, अबुझमाड़िया, बिंझवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुझमाड़िया। क्या बोला गया है? परलकोट विद्रोह 1825 के संदर्भ में गेंद सिंह की जमींदारी किस जनजाति से संबंधित थी? तो अबुझमाड़िया। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह अबुझमाड़िया जनजाति के नेता थे जिन्होंने मराठा और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है छत्तीसगढ़ी विवाह संस्कारों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? छत्तीसगढ़ के विवाह संस्कार का सही कालानुक्रमिक क्रम पूछा है। तो सबसे पहले क्या होता है? परघौनी, फिर होता है भड़ौनी, उसके बाद होता है भांवर और लास्ट में होता है टिकावन। 1 2 3 4 मतलब ये पहला नंबर, पहला, दूसरा, फिर चौथा और तीसरा। 1 2 4 3 इस क्रम में आएगा। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। व्याख्या में बोला गया है बारात आने पर परघौनी होती है, भोजन के समय हंसी मजाक के गीत भड़ौनी कहलाते हैं, फिर भांवर, 7 फेरे और अंत में उपहार देने की रस्म टिकावन होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है छत्तीसगढ़ी त्योहारों को अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से दिसंबर के अनुसार सही क्रम में सजाइए। तो क्या क्या दिया हुआ है? होली, हरेली, रक्षाबंधन, दीपावली और क्या है? मकर संक्रांति। इसको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जमाना है।
तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जनवरी में आता है मकर संक्रांति, पहले नंबर पे ये आ गया। फिर आता है होली, फिर उसके बाद हरेली, ये थर्ड नंबर पे आएगा। फिर आएगा रक्षाबंधन फोर्थ में, और फिफ्थ में दीपावली। इस प्रकार से पहले EABCD ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये सही क्रम है। मकर संक्रांति जनवरी, होली मार्च में होती है, हरेली जुलाई अगस्त में होती है, रक्षाबंधन अगस्त में, दीपावली अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कमर छठ हल षष्ठी त्योहार के संबंध में सही कथन है। यह माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है, सही है। इसमें पसहर चावल और 6 प्रकार की भाजी का प्रयोग होता है, ये भी सही है। इस दिन बिना हल चले अन्न का सेवन किया जाता है, ये भी सही है। डी में दिया है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। व्याख्या है, इसे छत्तीसगढ़ में बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है, जहां माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राउत नाचा के संदर्भ में विचार करें। कथन है, यह नृत्य दीपावली के तुरंत बाद देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है, सही है। कारण है, यह मुख्य रूप से यादव राउत जाति द्वारा किया जाने वाला शौर्य नृत्य है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। दीपावली के समय छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में राउत नाचा की धूम रहती है, जिसमें दोहे गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बस्तर के प्रसिद्ध आमा तिहार के बारे में सही तिथि है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया, वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया, चैत्र पूर्णिमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया। ये क्या है? बस्तर के प्रसिद्ध आमा तिहार की सही तिथि है। व्याख्या है, अक्षय तृतीया के आसपास बस्तर में नए आम खाने की परंपरा के रूप में आमा तिहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ी जनौला पहली का सही मिलान करें। पहली जनौला है और इधर आंसर दिया हुआ है, कटोरा ऊपर कटोरा बेटा बाप ले भी गोरा। इसका क्या होगा? इसका होगा नारियर, नरियर दिया हुआ है, एक ही मतलब है दोनों का। एक टांग एक टोपी 12 देश ले निकरे जोगी। इसका क्या होगा? इसका होगा फुड्डू, मतलब मशरूम। सी में है, एक फकीर जेकर पेट माँ नकीर। इसका है गेहूँ। और ऊपर हंडा तरी हंडा, ऊपर हंडा तरी हंडा, इसका क्या होगा? इसका होगा जिमीकांदा। ये जिस क्रम में दिया हुआ है वही क्रम सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पहेलियां हैं। बेटा बाप ले गोरा नारियल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मदकू द्वीप मुंगेली जिले के संदर्भ में सत्य है। यहाँ शिवनाथ नदी के 2 धाराओं के बीच स्थित एक द्वीप है, सही है। क्या बोला गया है? यहाँ शिवनाथ नदी के 2 धाराओं के बीच स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट है, यह हिंदू प्राचीन मंदिर और ईसाई मेला दोनों धर्मों का केंद्र है। ये भी सत्य है। यहाँ खुदाई में प्राचीन स्मारक मिले हैं। ये भी सही है। डी में है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मदकू द्वीप मुंगेली जिले के संदर्भ में। व्याख्या है,
मधुकू द्वीप अपनी धार्मिक सहिष्णुता और ईसाई मेले के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया है। राज्यपाल द्वारा स्वतंत्र रूप से, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयोग की सलाह से, मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर, राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। इसमें से प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया है पूछा है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ये क्या है, सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? क्या बोला गया है? नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तहसीलदार, अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुविभागीय दंडाधिकार एसडीएम के समक्ष लेते हैं शपथ। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों को एसडीएम शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यपाल के आर्थिक प्रावधानों के बारे में सही कूट चुने। पहला है, वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, सही है। पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो 1 और 2 दोनों सही हैं। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। व्याख्या है, मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है जबकि मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख, और मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में असत्य कथन पहचाने। असत्य कथन बोला है ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में। प्रत्येक गांव के लिए एक पंचायत आवश्यक नहीं, आबादी पर निर्भर। ये क्या है? सही है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये भी सही है। उप सरपंच का चुनाव पंचों के बीच में से होता है, ये भी सही है। पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ये गलत कथन है। तो यहाँ पे क्या बोला है? असत्य कथन पहचाने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ये कथन गलत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या है, पंचायत में SC, ST, OBC और महिलाओं 50% के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनपद पंचायत अध्यक्ष के बारे में क्या सही है? वह निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, सही है। वह सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। वह जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। ये तीनों बिंदु छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो पद क्या होगा? उपाध्यक्ष कार्यवाहक बनेगा, कलेक्टर पद संभालेगा, सदस्य अपने बीच के स्थापन अध्यक्ष का चुनाव करेगा।
डी है चुनाव दोबारा होंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सदस्य अपने बीच के स्थापन अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यदि जिला पंचायत अध्यक्ष क्या निलंबित हो जाए तो पद का क्या होगा? सदस्य अपने बीच के स्थापन अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। व्याख्या है, निलंबन की स्थिति में निर्वाचित सदस्य एक अस्थायी स्थापन अध्यक्ष चुनते हैं जब तक कि निलंबन समाप्त न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम पंचायत में कौन कौन सी स्थायी समितियां अनिवार्य है? निर्माण एवं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, कृषि, राजस्व तथा वन, ग्राम गौठान समिति। क्या बोला गया है? ग्राम पंचायत में कौन कौन सी स्थायी समितियां अनिवार्य है? तो निर्माण एवं विकास अनिवार्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण अनिवार्य है, कृषि, राजस्व तथा वन ये भी अनिवार्य है। 1 2 3 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 ये तीनों अनिवार्य है। व्याख्या है, मुख्य रूप से 3 से 5 स्थायी समितियां होती हैं। ग्राम गौठान समिति पंचायत की संरचनात्मक स्थायी समिति के अंतर्गत नहीं बल्कि एक विशेष समिति है। क्वेश्चन नंबर 30 है, PMEGP मतलब क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए कौन सी शर्त गलत है बोला है? आयु 18 वर्ष से अधिक है, 10 लाख से अधिक प्रोजेक्ट हेतु 8वीं पास होना अनिवार्य, स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य, यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र हेतु है। इसमें से गलत कथन है, स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है। ये क्या है? गलत है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। व्यक्तिगत उद्यमी भी इसके पात्र होते हैं। स्व सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य शर्त नहीं है। 31 है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और शिकायत हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? CG पुलिस, CG सुगम, CG कॉप, कवच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CG कॉप। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और शिकायत हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? CG कॉप। व्याख्या है, CG कॉप ऐप के माध्यम से FIR की स्थिति, चोरी की रिपोर्ट आदि देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गौधाम योजना के बारे में कथनों पर विचार करें। अधिकतम 200 गौवंशी पशु रखे जा सकते हैं। सही है। प्रथम वर्ष 10 रुपये प्रति दिन प्रति पशु अनुदान दिया जाता है। ये भी सही है। क्या बोला गया है? प्रथम वर्ष 10 रुपये प्रति दिन प्रति पशु अनुदान दिया जाता है। थर्ड है, प्रत्येक गौधाम में एक चरवाहा और एक गौसेवक होगा। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 2 3 तीनों सही है। जैसा कि व्याख्या में स्पष्ट है, अनुदान 10 रुपये है और मानव संसाधन की संख्या 1+1 है। अनुदान कितना है? 10 रुपये है और मानव संसाधन किसको बोला गया है? ये थर्ड नंबर में है। प्रत्येक गौधाम में एक चरवाहा और एक गौसेवक 1+1। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न बोर्ड एवं अध्यक्षों का सही मिलान करें। हस्तशिल्प विकास बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड इसका है श्रीमती शालिनी राजपूत। राज्य सहकारी बैंक श्री केदारनाथ गुप्ता। पिछड़ा वर्ग आयोग का है श्रीमती चंद्रकांति वर्मा। ये सही क्रम है। KJL, 1 का K, 2 का J और 3 का L। KJL ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
वर्तमान नियुक्तियों के अनुसार श्रीमती शालिनी राजपूत हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? राजेश चौहान, मोहम्मद कैफ, जितेंद्र बेगड़, हरप्रीत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कैफ। श्रीमती रणजी ट्रॉफी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? मोहम्मद कैफ। व्याख्या है, छत्तीसगढ़ की टीम ने जब पहली बार रणजी में प्रवेश किया तब टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ इसके कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई के किस पद हेतु चुना गया? प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई के किस पद हेतु चुना गया? कोषाध्यक्ष, मानद सचिव, सदस्य बीसीसीआई अपेक्स काउंसिल, अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदस्य बीसीसीआई अपेक्स काउंसिल के लिए चुना गया। प्रभतेज सिंह भाटिया छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से जुड़े हैं और उन्हें बीसीसीआई की अपेक्स काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिला है। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में हाल ही में मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा कार्य चल रहा है? महामाया मंदिर रतनपुर, माँ दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, चंद्रहासिनी मंदिर भोरमदेव मंदिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माँ दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर परिसर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ की कुल निःशक्त दिव्यांग जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा किन दो जिलों में है? बस्तर और कोरिया, बिलासपुर और कोरबा, रायपुर और दुर्ग, सरगुजा और रायगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर और दुर्ग में। छत्तीसगढ़ की कुल निःशक्त दिव्यांग जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा रायपुर और दुर्ग में है। अधिक जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण के कारण रायपुर और दुर्ग जिलों में निःशक्त जनों की संख्या सर्वाधिक दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख, 5 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 लाख रुपए। क्या बोला गया है? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? 4 लाख रुपए। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु 4 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस योजना हेतु केंद्र सरकार 100% 100% राशि नहीं देती? वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, संबल योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इसमें इस योजना हेतु केंद्र सरकार क्या है? 100% राशि नहीं देती है। PMMVY एक प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 60 अनुपात कितना है? 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फरवरी 2006 में नरेगा के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल नहीं था? प्रथम चरण में पूछा है। राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, रायपुर, जसपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। फरवरी 2006 में नरेगा के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला शामिल नहीं था। प्रथम चरण में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे विकसित जिलों को शामिल नहीं किया गया था। इसमें पिछड़े 11 जिले शामिल थे।
क्वेश्चन नंबर 41 है, अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तामोर पिंगला, अचानकमार, बारनवापारा, सीता नदी, पामेड़। इसको क्या बोला है? उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण। तो पहले नंबर पे आएगा तामोर पिंगला, दूसरे पे आएगा अचानकमार, फिर बारनवापारा, सीता नदी और पामेड़। जिस क्रम में दिया है वही सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। ये तामोर पिंगला सूरजपुर सबसे उत्तर में है, इसके बाद अचानकमार मुंगेली में है, बारनवापारा महासमुंद, सीता नदी धमतरी और पामेड़ कहाँ है? बीजापुर में, जो कि दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंडियन टेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 अनुमानित डेटा आधारित प्रश्न के अनुसार सत्य चुने। छत्तीसगढ़ का वन आवरण 41.28% है, सही है। नेक्स्ट है, वन आवरण में 19.13 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, ये भी सही है। देश के कुल वन आवरण का छत्तीसगढ़ 7.8% है, ये भी सही है। तीनों ही सत्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों करेक्ट है। नई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन आवरण में मामूली कमी आई है, लेकिन प्रतिशत लगभग स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? नारायणपुर, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो नारायणपुर में। पहाड़ी और वन क्षेत्र अधिक होने के कारण नारायणपुर में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 3 जून 2003, 3 मार्च 2003, 3 जून 2002 या फिर 3 मार्च 2006। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 2003। छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 3 जून 2003। राज्य में पशु संरक्षण हेतु 3 जून 2003 को गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, खनिज और उनसे संबंधित क्षेत्रों या अयस्कों का मिलान करें। कोयला, कोयला का क्या हो जाएगा? कोयला का गोंडवाना। टीन का है कैसिटेराइड। बॉक्साइट का बेसाल्ट या फिर कपाटिया। चूना पत्थर का कडप्पा। ए का 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 1 3 4, ये करेक्ट आंसर है। कोयला गोंडवाना चट्टानों में टीन कैसिटेराइड अयस्क के रूप में, बॉक्साइट क्या है? दक्कन ट्रैप बेसाल्ट और चूना पत्थर कडप्पा क्रम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कुनकुरी किस पाट क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? मैनपाट, जसपुर पाट, सामरी पाट, जारंग पाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसपुर पाट। कुनकुरी किस पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जसपुर पाट के अंतर्गत। कुनकुरी जहां एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, जसपुर जिले के पाट प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है? जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, लहसुन पाट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जारंग पाट।
बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है? जारंग पाट को। जारंग पाट सरगुजा को अत्यधिक भंडार के कारण बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कथन में बोला गया है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्ट छाया रेन शैडो प्रदेश है। कारण क्या है? यह मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व लद्दाख की तरह ढलान पर स्थित है। सही क्या बोला गया है इसमें? छत्तीसगढ़ कवर्धा क्षेत्र वृष्ट छाया प्रदेश है। सही है। कारण में बोला गया है यह मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है, जो कि लद्दाख की तरह ढलान पर है। दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मैकल पर्वत श्रेणी मानसून को रोक लेती है, जिससे उसके पूर्वी हिस्से कवर्धा में बहुत कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? कितनी है छत्तीसगढ़ प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा? 1218.4 मिलीमीटर। ये क्या है? छत्तीसगढ़ प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा है। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1200 से 1300 मिलीमीटर सटीक 1218.4 के बीच मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रायगढ़ के गोंदिया रेल मार्ग पर किस नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? महानदी, हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ नदी। रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है।